नमस्कार साथियों। संचालन पोर्टल पर वेंडर मास्टर डाटा में कितने ग्रुप बनाएं, यानी बेनिफिशियरी और वेंडर जो भी हैं उनके कितने ग्रुप बनाएं। वैसे आप किसी भी ग्रुप में किसी भी वेंडर या बेनिफिशियरी को जोड़ते हैं तो वो बाद में जब आप कोई भी बिल बनाते हैं तो वो किसी भी ग्रुप में वापस सर्च हो सकता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ एक साथी ये कह रहे हैं कि जब एक ग्रुप बनाने से ही बिल बन सकते हैं तो फिर अनेकों ग्रुप बनाने का औचित्य क्या है। तो साथियों, अनेकों ग्रुप बनाने के लिए आवश्यकता क्यों है वो आप इस तरह से समझें कि हम जब कोई भी बिल बनाते हैं तो अगर हमारा एक ही ग्रुप है तो हमने ये बिल किस मद में किस कंपोनेंट में खर्च किया ये हमें पता नहीं चलेगा। जबकि अगर हम उस कंपोनेंट का अलग ग्रुप बना चुके हैं तो हमें उस बिल के आउटर के नीचे की साइड यानी फुटर को हम देखेंगे तो उससे ही पता लग जाएगा कि ये राशि हमने किस मद में खर्च की है, किस कंपोनेंट में खर्च की है। नहीं तो बिल में कहीं पर भी ये अंकित नहीं है कि आपने ये राशि किस मद में खर्च की है। तो ये एक संकेत अपने लिए, चाहे हम केस बुक में दर्ज कर रहे हैं, चाहे हम जो लेजर बुक है उसमें दर्ज कर रहे हैं, तो हमारे लिए यहाँ इंडिकेशन मिल जाता है कि ये राशि हमने किस मद में खर्च की है। तो यहाँ देखिए, आप ग्रुप नेम अगर आपने प्रॉपर कर रखा है तो आपके कहीं पर भी ये समस्या नहीं आएगी कि ये राशि आपने सीआरसी में खर्च की है, ये दूसरे वाला बिल है इसमें सीएसजी में है, ये है आरजीओके में खर्च की है। तो ये सुविधा के लिए है ग्रुप। आप चाहे कितने ही ग्रुप बनाते हैं, अगर कंपोनेंट वाइज ग्रुप बना रखे हैं तो आपके लिए ये आसान रहेगा कि आप उस बिल के आउटर या इनर को देखते ही ये बता सकेंगे, ये बता सकने की स्थिति में होंगे कि इस बिल का भुगतान किस कंपोनेंट में हुआ है। जैसे कि हम पे मैनेजर पे अलग अलग वहां पे बजट हेड होते हैं, हालांकि इसमें बजट हेड सारा एक है लेकिन उसके उपमद अलग अलग है, कंपोनेंट अलग अलग है। तो उन कंपोनेंट के अनुसार अगर हम ग्रुप का नेम रखेंगे और उसके अनुसार बिल बनाएंगे तो ये अपनी सुविधा के लिए अच्छा रहेगा और हम उस बिल मात्र को देखकर ही ये बता सकने की स्थिति में होंगे कि हमारा ये जो बिल है किस मद में खर्च हुआ है। तो इस सुविधा के लिए ये अलग अलग कंपोनेंट वाइज जो ग्रुप्स है वो बनाए जाने जरूरी है। चाहे हम राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो है उसका पुनर्भरण कर रहे हैं तो उसके नाम से आरजीओके ग्रुप बना दिया। आगे हम ट्रांसपोर्ट वाउचर के जो समस्त विद्यार्थी हैं उनके भी दो अलग अलग ग्रुप बनाने पड़ेंगे अपने को। सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए अलग ग्रुप बनाना होगा और कक्षा 1 से 8 के लिए अलग ग्रुप बनाना पड़ेगा, ताकि हम जैसे जैसे राशि खर्च करेंगे तो हमें ये पता लगता रहेगा कि ये जो राशि है बिल को देखकर ही हम उस राशि के बारे में बता सकने की स्थिति में होंगे कि ये राशि ट्रांसपोर्ट वाउचर क्लास 1 to 8 में खर्च हुई है, ये ट्रांसपोर्ट वाउचर क्लास 9 to 12 में खर्च हुई है। नहीं तो आप केवल इस बिल में विद्यार्थियों के नाम को देखकर कैसे आप बता सकने की स्थिति में होंगे कि ये राशि किस कंपोनेंट में खर्च हुई है। केवल आप रिपोर्ट के माध्यम से, हाँ कंपोनेंट वाइज एक्सपेंडिचर रिपोर्ट आती है लेकिन वो रिपोर्ट आप निकाल के आप उसको देख सकते हैं, बिल से तो आप बता नहीं सकते कि आपने ये राशि किस मद में खर्च की है। तो केवल बिल को देखकर हम इस राशि को बता सकें कि ये राशि किस मद में हमने खर्च की है, तो इसके लिए हमें इसके अनुसार ग्रुप बनाए जाने जरूरी है। बाकी सब
जो समझदार हैं आप अपने विवेक से काम में ले, आपको जैसा सुविधाजनक लगे वैसे करें, लेकिन ये जो तरीका है ये कहीं भी गलत नहीं है और सुविधाजनक है।